बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दांतों को सोने से पहले अच्छी तरह साफ़ ना किया जाए या उनमें कुछ ऐसा खाना है जो फंसा रह जाए तो वो रात भर मुंह में बैक्टीरिया पैदा करता है, जिसकी वजह से दांत की ख़राबी पैदा होती है। इसलिए दिन में 2 मरतबा लाजमी ब्रश करना चाहिए, एक सुबह के टाइम और एक रात में सोते हुए, ताकि दांतों में फंसा हुआ खाना निकल जाए और दांतों में बैक्टीरिया बनने से बचें। इस तरह दांतों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा बनता है जो दांतों में सुराख कर देता है। उससे ये कीड़ा जब बढ़ता जाता है तो फिर ये तकलीफ देना भी शुरू कर देता है। दांतों का ये जो कीड़ा है या कैविटी है, जब ये बढ़ने लगती है तो दांतों में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इस तरह का कीड़ा अगर दांतों में लग जाता है, काले रंग की गहरी सी कैविटी बनने लगती है या बन जाती है और तकलीफ भी शुरू हो जाती है, तो इसे दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी हाजिर खिदमत है। आपने सबसे पहले 2 चुटकी मीठा सोडा लेना है। उसके साथ आपने एक छोटा देसी लहसुन लेना है। देसी लहसुन तेज़ होता है। देसी लहसुन को पहले आपने कुचल लेना है। अच्छी तरह कुचल के उस पर आप 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू अगर बड़ा है तो चौथाई नींबू लें, चौथाई नींबू का रस लें अगर बड़ा है तो, और थोड़ा सा बिल्कुल आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट, इन सब चीज़ों को आपने मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर आपने उंगली में इन्हें लेना है और उस जगह जहाँ पर कैविटी है या सुराख हो गया है, कीड़े ने दांत में सुराख कर दिया है और दर्द भी होता है, वहाँ आपने इसको भर लेना है। और आप जितनी देर तक हो सके मुँह को बंद रखें। जितनी देर इसे लगा रहने देंगे तो ये आपको जो दर्द हो रहा है और जो कीड़ा बना हुआ है उसमें फ़ायदा करेगा, दर्द को ख़त्म करेगा। और जो कीड़ा है वो मुस्तकिल आप इसे लगा के रखें तो वो कीड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अगर आप इसे रोज़ाना 2 टाइम लगाते हैं, सुबह शाम, तो 2 से 3 दिन लगाने से जो कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। जो कैविटी बन गई थी ये भी ठीक होने लगेगी और जो इस वजह से दर्द हो रहा था वो भी ठीक होने लगेगा। ये बहुत बेहतरीन तरीक़ा है, इसे आप करके देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बच्चों को भी करें तो उंगली से जब आप बच्चों को उस जगह दबाएँ तो उंगली लगी रहने दें, क्योंकि आप हाथ हटाते हैं तो बच्चे जो हैं वो थूकने लगते हैं, मुंह में थूक आता है। तो उनका बच्चों का मुंह या अपना मुंह भी नीचे की तरफ करके आप इसे हाथ से दबा के रखें। जितनी देर लगा रहने देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जीगा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।